हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीके जीएस एम पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस एम पॉइंट में। तो दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ आपके सामने एमपी ग्रुप 4 के लिए व्यापम के एग्ज़ाम के लिए कंप्यूटर की क्लास दोस्तों। और ये क्लास आपके टॉपिक वाइज हो रही है, ठीक है। आज हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम टॉपिक एंड होने वाला है। तो अगर आपको क्लास पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने दोस्तों 200 क्वेश्चन कर लिए हैं। कितने? 200 क्वेश्चन। अब उसके आगे के क्वेश्चंस कर रहे हैं, बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस, ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि एक नया प्रिंटर इंस्टॉल करने के लिए कंट्रोल पैनल पर किस ऑप्शन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। एक नया प्रिंटर इंस्टॉल करने के लिए कंट्रोल पैनल पर हम किस ऑप्शन का यूज़ करते हैं? तो दोस्तों हम ऐड न्यू प्रिंटर, ठीक है, ऐड न्यू प्रिंटर ऑप्शन का यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो दोस्तों लिनक्स। लिनक्स क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। बाकी विनरार, ठीक है, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस, ये सभी क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि बायस, ठीक है, बायस का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है, ठीक है। बायस का प्रयोग जो है किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों ये किया जाता है माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा। किसके द्वारा? माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा बायस का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों बायस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है बायस का फुल फॉर्म। ऑप्शन नंबर बी क्या है? इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि जब कंप्यूटर बूट किया जाता है और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस लोड करते हैं तो कौन सा टास्क रन करता है, ठीक है। जब कंप्यूटर बूट किया जाता है और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस लोड करता है तो कौन सा टास्क रन करता है? तो दोस्तों उस टाइम पे ऑथेंटिकेशन टास्क, ठीक है। कौन सा ऑथेंटिकेशन टास्क क्या होता है? रन करता करता है उस टाइम पे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? इसका राइट आंसर है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम का पूर्ण रूप क्या है, ठीक है। डॉस का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। डॉस का फुल फॉर्म क्या होता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जो हमें कहाँ देखने के लिए मिल रहा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3 में, ठीक है। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम डॉस का फुल फॉर्म होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में क्या एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो दोस्तों डॉस हो गया, विंडोज़ हो गया, लिनक्स, ये सभी क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन ओरेकल जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी क्या है? इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कंप्यूटर पर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम का उपयोग क्या है, ठीक है। कंप्यूटर पर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम का यूज़ किस लिए होता है? तो दोस्तों एक ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर के बीच में इंटरमीडिएट के रूप में काम करता है, ठीक है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर के बीच में किसके रूप में काम करता है? बिचौलिए, मतलब इंटरमीडिएट के रूप में काम करता है। ऑप्शन नंबर 4 क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि किस प्रोग्राम का उपयोग उस सिस्टम में किया जाता है जो प्रोग्राम के ऑब्जेक्ट मॉड्यूल को सिंगल ऑब्जेक्ट फाइल में लिंक करने में मदद करता है, ठीक है। किस प्रोग्राम का उपयोग उस सिस्टम में किया जाता है जो प्रोग्राम के ऑब्जेक्ट मॉड्यूल को सिंगल ऑब्जेक्ट फाइल में लिंक करने में मदद करता है? तो दोस्तों वो है लिंकर, ठीक है। कौन करता है ये काम? लिंकर करता है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? इसका राइट आंसर है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि ALX, ठीक है, ALX से आप क्या समझते हैं? ये आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों ALX नहीं, सॉरी, AIX से आप क्या समझते हैं? ये आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों AIX जो है इसका फुल फॉर्म होता है एडवांस इंटरैक्टिव एग्जीक्यूटिव। क्या होता है? एडवांस इंटरैक्टिव एग्जीक्यूटिव होता है AIX का फुल फॉर्म। ये भी आपको पता होना चाहिए। क्लियर है। ऑप्शन नंबर बी क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ आपसे पूछ रहा है
डैश एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का एक हिस्सा है जो मानव द्वारा या किसी प्रोग्राम से अंतःक्रियात्मक इंटरैक्टिवली रूप से दर्ज किए गए कमांड को समझता है और कार्यान्वित करता है। ठीक है, एक ऐसा कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा जो मानव द्वारा किसी प्रोग्राम के अंतःक्रियात्मक रूप से दर्ज किए गए कमांड को समझता है और कार्यान्वित करता है, एग्जीक्यूट करता है, उसका नाम क्या है? तो दोस्तों वो है आपका कमांड इंटरप्रेटर। क्या है? कमांड इंटरप्रेटर है जो कि मानव द्वारा अंतःक्रियात्मक रूप से दर्ज किए गए कमांडों को क्या करता है? समझता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सी लीडर बोर्ड का सबसे अच्छा वर्णन करता है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों में कौन एक ऐसा है जो लीडर बोर्ड में सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो दोस्तों वो है आपका यह एक वेब पेज शीर्ष भाग है। ठीक है, क्या है? यह एक वेब पेज शीर्ष भाग है जो कि लीडर बोर्ड पर सबसे अच्छा वर्णन करता है। ऑप्शन नंबर 4 क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो स्वयं डिवाइस में निहित है और रोम में रहता है क्या कहलाता है? ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो खुद तो डिवाइस में होता है और रोम में रहता है क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये कहलाता है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या कहलाता है? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। ऑप्शन नंबर 3 क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ आपसे पूछ रहा है दोस्तों कि प्रोग्राम जो ओएस को मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम को एक प्रिंटर या एक वीडियो कार्ड के साथ काम करने की अनुमति देता है क्या कहलाता है? ठीक है, प्रोग्राम जो ऑपरेटिंग सिस्टम को एक प्रिंटर या एक वीडियो कार्ड के साथ काम करने की अनुमति देता है क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये कहलाता है यूटिलिटी प्रोग्राम। क्या कहलाता है? यूटिलिटी प्रोग्राम कहलाता है। ऑप्शन नंबर 4 क्या है? इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ आपसे पूछ रहा है निम्न में कौन सी एक प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? कौन सी एक ऐसी है जो प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? आपके सामने जो ऑप्शंस दिए गए हैं, तो दोस्तों यहाँ पे दिया गया है SEE। ठीक है, ये प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। बाकी पर्ल, लिप्स और जावा ये सभी क्या है? ये सभी दोस्तों प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प प्रोग्राम कोड लेता है और एक कंपाइलर प्रोग्राम लैंग्वेज में सोर्स कोड को मशीन लैंग्वेज मॉड्यूल में परिवर्तित करता है? ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प प्रोग्राम कोड लेता है और एक कंपाइल्ड प्रोग्राम लैंग्वेज में सोर्स कोड को मशीन लैंग्वेज मॉड्यूल में परिवर्तित करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है कंपाइलर। क्या कहलाता है? वो कंपाइलर कहलाता है। ऑप्शन नंबर 20 इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन से प्रोग्रामिंग से संबंधित नहीं है? कौन प्रोग्रामिंग से संबंधित नहीं है ये आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों वो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि प्रोग्रामिंग से संबंधित नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 क्या है? इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्न में से कौन सा हाई लेवल की लैंग्वेज को निम्न लेवल की लैंग्वेज में अनुवाद करती है? ठीक है, यहाँ पे क्या आपसे पूछा है कि ऐसा कौन सा है जो हाई लेवल लैंग्वेज को मीडियम लेवल लैंग्वेज में क्या करता है? कन्वर्ट करता है। उसका नाम क्या है? तो दोस्तों इससे बोलते हैं कंपाइलर। ठीक है, क्या कहते हैं? कंपाइलर करते हैं, जो कि उच्च स्तर की भाषा को निम्न स्तर की भाषा में अनुवाद करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यहाँ आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कंप्यूटर हार्डवेयर और यूज़र के बीच इंटरफेस के रूप में कौन कार्य करता है? ठीक है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर हार्डवेयर और यूज़र के बीच इंटरफेस के रूप में कौन काम करता है? तो दोस्तों ये करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम इनके बीच में इंटरफेस के रूप में काम करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्या पूछ रहा है? यहाँ आपसे पूछ रहा है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा हिस्सा इनपुट और आउटपुट उपकरणों के लिए सेंट्रल प्रोसेसिंग मतलब यूनिट, मेमोरी और कनेक्टर समेत कंप्यूटर के कई महत्वपूर्ण घटकों को रखेगा? ठीक है, निम्न में कौन सा हिस्सा इनपुट और आउटपुट उपकरणों के लिए
सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी और कनेक्टर समेत कंप्यूटर के कई महत्वपूर्ण घटकों को रखता है। कौन रखता है? तो दोस्तों उसका नाम है मदरबोर्ड। कौन रखता है? ये सारे घटक कहाँ पे रहते हैं? ये मदरबोर्ड पे रहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ आपसे पूछ रहा है डैश एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका उद्देश्य वास्तविक समय के अनुप्रयोगों की सेवा करना है जो बिना देरी के डेटा को क्या करें, प्रोसेस करते हैं। ठीक है, तो ये कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है दोस्तों? तो ये काम है आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का। किसका काम है? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका उद्देश्य वास्तविक समय के अनुप्रयोगों की सेवा करना है जो बिना देरी के डेटा को क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम टॉपिक क्या होता है, कंप्लीट होता है। ठीक है, और आप सभी को पता है ही ये क्लास किस लिए हो रही है, तो व्यापम ग्रुप 4 के एग्ज़ाम के लिए ये क्लास मैं ले रही हूँ। ठीक है, ये कंप्यूटर की क्लास आपकी चल रही है जो कि टॉपिक वाइज हो रही है। अभी पहला टॉपिक कंप्लीट हुआ है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम था दोस्तों, मैंने आपको पढ़ा दिया। और ये जितने भी टॉपिक हैं, जितने भी इसमें क्वेश्चंस हैं, सभी व्यापम के एग्ज़ाम में आए हुए हैं, वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको करा रही हूँ। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो, जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।